नेचर एंड क्रिएशन ऑफ नेचर। आज के आधुनिक समय में मनुष्य अपने असली रूप को भूल गया है। इस प्लेनेट पर मनुष्य के दिमाग को इस तरीके से वॉश किया जा रहा है कि वो कुछ धर्मों और संस्कृतियों तक ही सीमित रह गया है। उसके दिमाग की ऊंची उड़ान को रोक दिया गया है। उसके दिमाग के अंदर ब्रेन वॉश करके इस तरीके से डाटा भरा गया है कि वो कट्टरपंथी सोच का अनुसरण करता है। इसे रोकने की आवश्यकता है। ये मनुष्य प्रजाति के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। प्रकृति ने जो बिलियंस ऑफ स्पीसीज इस धरती पर क्रिएट की थी, आज वो विलुप्त होने के कगार पर हैं। मनुष्य भी प्रकृति के द्वारा बनाई हुई एक स्पीसीज है, लेकिन मनुष्य को प्रकृति ने बुद्धिमान के रूप में तैयार किया, लेकिन स्वतंत्र सोचने की क्षमता दी। ये सभी चीज़ें खुद क्रिएशन ऑफ नेचर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हो गई हैं। मनुष्य को अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। उसको सोच को बदलने की आवश्यकता है। प्रकृति के प्रति प्रेम विकसित करने की आवश्यकता है। प्रकृति के प्रति प्रेम मतलब प्रकृति के क्रिएशन के प्रति प्रेम। हम मनुष्य हैं। जानवरों में सोचने की क्षमता नहीं होती है। जानवरों में हंसने की क्षमता नहीं होती है। जानवर दुख और दर्द को ज़्यादा समय तक नहीं समझ सकते, लेकिन हम दुख और दर्द को और लंबी दूरी का सोच रखने वाले प्राणी हैं। लेकिन अच्छा सोच विकसित करने की आवश्यकता थी। उसके बजाय हमने अपने आप को कुछ दीवारों के अंदर संचित करके रखा है। अपनी सोच को डेवलप होने ही नहीं दिया है। हम नहीं सोचते कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और क्रिएशन ऑफ नेचर हैं, वो लिविंग फॉर्म और नॉन लिविंग फॉर्म हो, उन्हें हमें नेचर में बचाना चाहिए। इस नेचर ने बिलियंस ऑफ ईयर्स में इस सब क्रिएशन को क्रिएट किया है। हमें उसको कुछ ही ईयर्स में डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। उन्हें डिस्ट्रॉय करने का राइट्स किसी के पास नहीं है। उसका कोई नेचर ने लॉ तैयार नहीं किया है, इसलिए हम इस सब चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें चाहे फॉरेस्ट लीजिए, चाहे फॉरेस्ट के अंदर रहने वाली वेरियस टाइप की स्पीसीज जो आज विलुप्त होने के कगार पे आ गई हैं। एक समय मनुष्य खुद इस धरती पे विलुप्त होने के कगार पे आ जाएगा। हमें मानव प्रेमी और क्रिएशन ऑफ नेचर प्रेमी होना ही पड़ेगा। हमें इन धर्मों से, इन जातियों से, इन राष्ट्रों से उठकर सोचने की आवश्यकता है। जब हम राष्ट्र, धर्म, जाति इन सभी से ऊपर उठकर सोचेंगे तो हमें प्रकृति दिखाई देगी। हमारे दिमाग को इन राष्ट्र, धर्म और जातियों में इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन किया गया है कि हम ऊपर का सोच ही नहीं पा रहे। हमें अपने विजन को बदलने की आवश्यकता है। हमें अपने ब्रेन को चेंज करने की आवश्यकता है। प्रकृति ने जिसने हमें बनाया है, जिसने इतना सब कुछ फेवरेबल कंडीशन इस ह्यूमन बीइंग्स के लिए और बाकी स्पीसीज़ के लिए बनाया है,
वो आज खुद नेचर की सभी फेवरेबल कंडीशनों को नष्ट कर रहा है। वो अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए, शॉर्ट टाइम प्लेजर के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये फ्यूचर के लिए बहुत ही धोखेदायक है। इसे हमें रोकने की आवश्यकता है। आज कैसे धर्म के गुट बन रहे हैं, राष्ट्रों के गुट बन रहे हैं, विचारधाराओं के गुट बन रहे हैं, लेकिन कोई प्रकृति को बचाने वाला गुट नहीं बन रहा है। कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बनता है तो कोई इंटरनेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल चेंज बनता है। ये सभी दिखावे का काम करती हैं। कौन है जिसने क्रिएशन ऑफ नेचर को बचाने की कोशिश की है? सिर्फ कमरों में बैठ के और पेपर्स पे फॉर्मेलिटीज होती है। इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग नहीं होती है और न ही इसके लिए हाईली इन्वॉल्व वर्किंग हो रहा है। इसलिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से बहुत बड़े बड़े काम दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बचा कोई भी नहीं रहा है। अगर नेचर के सभी क्रिएशंस को नष्ट किया गया तो मनुष्य भी तो एक उसका क्रिएशन है। वो कैसे बचेगा? पूरा इकोसिस्टम फेल हो जाएगा और मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पाएगा। और हमने अभी नहीं सोचा तो बहुत देर हो जाएगी। जिन फ्यूचर जनरेशन्स को हम इस अर्थ पे प्लैनेट पे बचाना चाहते हैं वो बच नहीं पाएंगे। चाहे रेडिएशंस का नेचर प्लैनेट पर, अर्थ प्लैनेट पर रेडिएशंस का लेवल हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे हीट टेम्परेचर इंक्रीजिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, ये सभी सिर्फ बात करने वाले विषय बन गए हैं। प्रैक्टिकली कोई काम नहीं हो रहा है। कौन कार्बन इमिशन को रोक रहा है? कौन नेचर के फेवर में काम कर रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके बड़े बड़े राष्ट्र तक सभी सिर्फ अपने क्षणिक स्वार्थ के लिए नेचर के साथ हर वक्त, हर क्षण बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसे रोकने की आवश्यकता है। हमें धर्म की तरह, जैसे हमने हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इन सभी धर्मों के गुट बना के रखे हैं, ऐसे प्रकृति प्रेमियों का गुट बनाने की आवश्यकता है। उसका एक ही धर्म होगा, प्रकृति, नेचर, और एक ही काम होगा, सेव द क्रिएशन ऑफ नेचर। जिंदगी के उनके दो ही उद्देश्य होंगे। जब ऐसा होगा तभी हम इस नेचर को बचा सकते हैं। तभी हम अपना मनुष्य होने का फर्ज अदा कर सकते हैं। नहीं तो अगली जनरेशन इस धरती पे बच नहीं पाएंगी। प्लीज़ सेव द क्रिएशन ऑफ नेचर। प्लीज़ मेक ए कम्युनिटी एंड प्लीज़ सेव द क्रिएशन ऑफ नेचर। थैंक यू।